और चलिए देश हमारा में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी उपचुनाव के नतीजों के। आमतौर पर उपचुनावों के जो परिणाम होते हैं उसके उलट नतीजे बेहद दिलचस्प हैं। ना सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि सियासी मायने भी बहुत महत्वपूर्ण इसके माने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। जश्न की ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये जश्न समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिलाने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत का है। समाजवादी किला कमल कैसे खिला? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो तस्वीरें कुछ ऐसी थी। ये नतीजे कई मायनों में यूपी की बदलती सियासी तस्वीर को भी बयान करते हैं, क्योंकि जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की वो दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट के नतीजे सबसे ज्यादा दिलचस्प रहे। इस सीट से भोजपुरी कलाकार और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बाजी मार ली। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मात दी। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। ये सीट यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आजमगढ़ को यूपी में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत किला माना जाता था, क्योंकि यादव और मुस्लिम बहुल इस सीट से अखिलेश यादव ही नहीं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। और इसी विरासत को बचा रखने के लिए पार्टी ने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। ये नतीजे इसलिए भी खास हैं क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ लोकसभा सीट की सभी 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही नहीं, जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी यहाँ समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी था। 19 लाख वोटरों वाली सीट में यादव वोटरों की तादाद 26% है, जबकि मुस्लिम वोटरों की तादाद 24% है। यही नहीं, इस सीट पर दलित वोटरों की संख्या भी 20% है। लेकिन बीजेपी की रणनीति के सामने ये सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये दोनों चुनौतीपूर्ण लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में बदल करके 2024 के लिए एक दूरगामी संदेश दे दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की हार में बड़ी भूमिका बीएसपी की भी रही। बीएसपी ने यहां से गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा कि अगर मुझे हरा के वो दोनों गठबंधन करके खुश हैं तो वो अपनी खुशी का इजहार जरूर करें। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई और ईवीएम पर सवाल भी उठाए। किस कानून से आए हो? आप बताओ। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं। चुनाव लड़ रहा हूं। आपने रखवा दिया है। ये कैंडिडेट कहां जाएगा? कैंडिडेट आजमगढ़ की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में प्रचार किया था, जबकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।